ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में आपको क्वेश्चन नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट में ही एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में एक टीला है, ये टीला है। इस टीले की समतल में स्थित किसी बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण है, चोटी का उन्नयन कोण, वो यहाँ पर दिया गया है थीटा। ठीक है, कोई व्यक्ति इस बिंदु से के मीटर ऊपर जाता है, के मीटर ऊपर जाता है और इस बिंदु पे पहुँचने के बाद उसका चोटी के साथ उन्नयन कोण अल्फा बन जाता है। ओके, यहाँ पर फाई एंगल से वो व्यक्ति इस टीले की ओर चढ़ रहा है, फाई एंगल से। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा ए, इसको बी मान लीजिएगा, ये सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका डी। ए, एक काम करिए, इसको मानिएगा बी, ये आपका क्या हो जाएगा सी, ये आपका क्या हो जाएगा डी, यहाँ पर ई हो जाएगा और इसको क्या मान लीजिएगा एफ। क्रम से हो जाएगा अब ये ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, इस दूरी को आप मान लीजिए एक्स मीटर और इस दूरी को आप मान लीजिए वाई मीटर। ओके, ई सी क्वेश्चन में पूछी गई है, तो ये मान लीजिए आप एच मीटर इसको दिया गया है, एच मीटर पूछा गया है। इस एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर एंड बी सी इक्वल टू वाई मीटर एंड ई सी को कितना मान लिया गया है एच मीटर, ये आपकी एच मीटर है। तो नाउ इन ट्रायंगल एफ ए बी में सबसे पहले क्या निकालना है हमको, एफ बी निकालना है। तो एफ बी आएगा आपके में साइन में आ जाएगा। तो साइन फाई इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब अपॉन कर्ण। तो ये तो हो जाएगा आपका एफ बी और कर्ण आपका दिया गया है के। तो यहाँ से आपकी एफ बी निकल आएगी, वो आएगी के साइन फाई आ गया। ये एफ बी जो है वो किसके बराबर है, सी डी के, ये है सी डी के बराबर। इस इक्वेशन को लिख लीजिएगा 1। इसके बाद पुनः अब की बार क्या लिख लीजिएगा कॉस फाई। तो कॉस फाई बराबर क्या होता है, कॉस फाई बराबर होता है आधार अपॉन कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तो इसका कितना है एक्स है, बेस है यहाँ पर एक्स और कर्ण कितना है के। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी के कॉस फाई। ठीक है, एक्स आपका ए बी है ये। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में अब की बार हमें क्या निकालना है, वाई की वैल्यू निकालनी। तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए ट्रायंगल में आ जाइए, इसमें ई एफ डी में, इन ट्रायंगल ई एफ डी में क्या हो जाएगा, देखिएगा बच्चों, कॉट एल्फा बराबर होता है tan होता है लंब बटे आधार। तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है यहाँ पर एफ डी, बेस एफ डी है, अपॉन परपेंडिकुलर कौन सा है, ई डी है, ई डी, यानी कि आधार बटे लंब। आधार एफ डी बी सी के बराबर होगा, बी सी वाई है तो ये भी आपकी वाई हो जाएगी। तो एफ डी को आप लिख सकते हैं वाई और ई डी को ई डी ही रखेंगे। तो यहाँ से ई डी आपकी निकल आएगी। ई वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी ई डी कॉट एल्फा, वाई की वैल्यू आ गई ई डी कॉट एल्फा। इसके बाद देखिएगा इन ट्रायंगल्स बड़े वाले त्रिभुज में देखिएगा ई ए सी में ये पूरा कोण कितना दिया गया है, थीटा दिया गया है। तो यहाँ से आपका कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब। आधार इसमें क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई अपॉन
और लंब हो जाएगा इसमें क्या, h है तो h हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो h cot थीटा इज इक्वल टू x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x की वैल्यू है k cos फाई, तो x की जगह रख दिया जाएगा k cos फाई प्लस y की वैल्यू अभी हमने निकाली है, y की वैल्यू कितनी आई है, ई डी कॉट एल्फ़ा, ई डी कॉट एल्फ़ा। अब देखिएगा बच्चों, ई डी कॉट एल्फ़ा, ठीक है, यहाँ पे k cos फाई है, हमें वैल्यू याद करनी है h की, तो h क्या पहुँच जाएगा, अपॉन में पहुँच जाएगा, या फिर h अभी यहीं पे रखिएगा। h की इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें ई डी तो क्या किया जाएगा, एफ बी बराबर किसके है, सी डी के है। तो जब हम ई डी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ई डी कैसे आएगी, ई डी इक्वल, ई डी निकालनी है तो h में से सी डी घटा दीजिएगा, h माइनस सी डी, पूरे में से अगर सी डी घटा देंगे तो वो ई डी के इक्वल आ जाएगी। तो सी डी हम निकाल चुके हैं k साइन फाई, तो इक्वल टू हो जाएगा h माइनस k साइन फाई, ठीक है। ये रखने पर जब ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, h कॉट थीटा इज इक्वल टू k cos फाई प्लस ई डी की जगह ये वैल्यू रख दीजिएगा h माइनस k साइन फाई, ओके, और बाहर इनटू में क्या है, कॉट एल्फ़ा। अब देखिएगा इस कॉट एल्फ़ा का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जब हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, h कॉट थीटा इज इक्वल टू h कॉट एल्फ़ा, पहले लिख लीजिएगा k कॉस कितना दिया गया, फाई, k कॉस फाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस h कॉट एल्फ़ा h कॉट एल्फ़ा हो गया, माइनस कितना हो जाएगा, k साइन फाई कॉट एल्फ़ा, k साइन फाई कॉट एल्फ़ा। अब देखिएगा बच्चों, हमें h की वैल्यू निकालनी है तो h इसमें दिया गया और h इसमें दिया गया है, तो ये वैल्यू उठा के इस साइड ले आइएगा तो कितना हो जाएगा, h कॉट थीटा माइनस h कॉट एल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ पर इन दोनों में k कॉमन है तो यहाँ दोनों से k कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या बचा, k कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉट एल्फ़ा, ओके। यहाँ से h कॉमन ले लीजिएगा, तो जब h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कॉट थीटा माइनस कॉट एल्फ़ा इज इक्वल टू k कॉस फाई माइनस साइन फाई इंटू कॉट एल्फ़ा, ये इसके अपॉन में पहुंच जाएगा, तो h इज़ इक्वल टू k कॉस फाई माइनस साइन फाई इंटू कॉट एल्फ़ा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट एल्फ़ा, ठीक है।